सो गाइस वाईएमजे का जो मशीन होता है ओसीए लगाने वाला, इसमें बहुत सारी फंक्शन दी हुई होती हैं। उनका क्या यूज़ होता है वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती हैं। हालांकि वीडियो में कंप्लीट कोई नहीं बता पाता है कि इसमें किस फंक्शन का क्या यूज़ है, किसका कहाँ क्या यूज़ करते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा कि ये सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करूँ, क्योंकि मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बना रखी है बट पूरी तरह से हमने इसमें डिटेल्स नहीं दी हुई थी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका मशीन 4 पार्ट में आता है और ये 4 पार्ट ही वाला मशीन लीजिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेस्ट और बेहतरीन काम करता है। तो पहला हमारा देखिए, एक ये बबलिंग मशीन है। पहला इसको बोलेंगे क्योंकि मेन मशीन हमारा ये है। इसके साथ ये अटैच रहता है, ये वैक्यूम, ये हवा को खींच के बाहर निकालने का काम ये करता है, सिर्फ इसका इतना ही काम है। और एक कंप्रेसर होता है, यानी कि इसमें प्रेशर डालता है। तो इसमें वैक्यूम का काम सिर्फ इससे जुड़ा होता है, यानी कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये वैक्यूम सिर्फ इसी मशीन में जो इसका स्विच भी है, जो मेन पावर सप्लाई है, वो भी डायरेक्ट वहाँ मशीन के ऊपर वहीं पे लगता है इस मशीन के साथ। और वैक्यूम सिर्फ इसके लिए होता है, इसका कोई इससे कनेक्शन नहीं होता, यानी कि हमारे बबलिंग से कोई कनेक्शन नहीं है। हमारा ये कंप्रेसर का कनेक्शन है बबलिंग से भी और हमारे इस मशीन से भी। यानी कि ये जो हमारा कंप्रेसर है ये दोनों मशीन में लगता है, ये बड़ा वाला टंकी वाला। और ये जो है वैक्यूम, ये सिर्फ इसी से लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये तो हमारा मेन हो गया। और अब इसका सेटअप वगैरह भी मैंने वीडियो डाल रखा है, उसका नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। तो अभी हमको सबसे पहले तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इनका यूज़ क्या होता है ये हमें नहीं पता होता है। तो सबसे पहला चीज़ तो ये जो हमारा वैक्यूम है, तो ये वैक्यूम का काम है सिर्फ और सिर्फ इस मशीन को वैक्यूम खींच के इसमें से पूरे हवा को बाहर निकालना। तभी तो जैसे आप ग्लास पंच करते हैं तो उसका पूरा हवा जब बाहर नहीं निकलेगा तो ग्लास के अंदर बबल्स आ जाएंगे। हालांकि बबल थोड़े बहुत इसमें पंचिंग के बाद रहते हैं, तो ये मशीन निकाल देता है। और कैसे निकालता है, इसका क्या मतलब वो होता है, किस तरह का मतलब किस मेथड पे काम करता है, वो भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मशीन है ये वाला, तो इसमें यहाँ पे एक मीटर दिया है, एक यहाँ मीटर दिया हुआ है। तो ये जो मीटर आपको दिया रहता है ये ऑटोमेटिक होता है। इसमें बटन हालांकि हैं, बट इसको आपको जब मशीन खरीद के ला रहे हैं और अगर कुछ छेड़छाड़ दे रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए बिल्कुल। नो डाउट टेंशन रहिए कि मशीन हमारा कैसे काम करे कैसे नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए आप बिल्कुल, इसको छूइए ही मत। समझ गए आप, इसको कुछ नहीं करना है। और अगर छू भी दिए तो भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक मशीन है, उसको कुछ नहीं करना है। अब रही बात हमारी इस मशीन की, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा जो मशीन है, तो सबसे पहले हम इसको पावर ऑन करते हैं यहाँ से। और यहाँ से जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन हो चुका है, इसका मशीन के अंदर पावर जा चुकी है और ये मशीन भी हमारा ऑन हो चुका है। लेकिन ये अभी ऑफ है, इसके पीछे भी एक बटन है, उसको भी हम ऑन कर देते हैं। ऑन करने के बाद ये मशीन ऑन हो जाएगा। और इसके बाद से आपको क्या करना है, ये वाला बटन को ऐसे करना है, तो ये हमारा मशीन प्रॉपर ऑन हो गया। यहाँ पे लाइट आ गया, यहाँ पे भी लाइट आ गया। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मीटर है, और ये मीटर होता है कंप्रेसर के लिए। यहाँ पे देखिए कंप्रेसर गैजेट लिखा हुआ है, गैस। तो यानी कि जब ये वाला आप चालू करोगे, ये यहाँ से देखिए, यहाँ नोजल दिया हुआ है, ये नोजल को जैसे मैं इधर से घुमाऊंगा, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखा आपने, जैसे ही नोजल मैंने चालू किया यहाँ पे आपका आ गया। और इसको आपको यहाँ से रेगुलेट करना है, यानी कि इस प्रेशर को आपको कितना रखना है ये यहाँ से डिपेंड करेगा। इसको आपको नीचे दबा देंगे तो लॉक हो जाएगा, इसको ऊपर उठा के और आप चाहें तो इसको ऐसे घुमा के, ये देखिए प्रेशर हमारा बढ़ा। अब इसको हमें 30 से थोड़ा कम रखना है, ये देखिए हमें इतना प्रेशर रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। 30 हमारा काफ़ी है। और ये देखिए बस इतना रख दिए, काफ़ी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद इसको नीचे दबा दीजिए, अब ये लॉक हो गया है। अब ये हमारा प्रेशर ज़्यादा कम नहीं होगा, इतने पे सेट हो जाएगा। ये मशीन का ये हमारा इसका बस इससे काम होता है। ये 30 पे रखना है और इसी पे हमारा सारा काम होगा। और आपको कभी भी ये प्रेशर जो है, इसको जब अब आप यूज करें तो इसको ऊपर उठा दें ताकि ये मशीन चालू हो जाए और इसमें हवा भरने लगे। तो अभी मैं इसको बंद करके रखा हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और जैसे ही ऑफ करूँगा ये धीरे धीरे यहाँ का प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो ये तो हो गई इस मशीन की मैकेनिज्म, इसकी बात। और ये ऑटोमेटिक रहेगा। अब अगला हमारा ये स्विच होता है सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए, और ये इमरजेंसी बटन होता है। कई बार क्या होता है कि हमारे दब जाता है और दबने के बाद क्या होता है, ये देखिए कुछ इस प्रकार का एरर आने लगता है। तो हम कंफ्यूज होते हैं अब क्या करें, यहाँ कुछ बटन काम नहीं करता है, कुछ नहीं होता है। तो ये इमरजेंसी ऑफ होता है। तो इसको हमें यहाँ से घुमाएंगे तो ये देखिए दबा दिए तो ब्लॉक हो गया। और जैसे इसको मैंने ऐसे गोल घुमाया, ये फिर से ऊपर उठ गया और चालू हो गया। और यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका फंक्शन है। तो आपका मशीन जब आप चालू करते हो तो ये देखिए प्रेशर डाउन हो गया। तो आपका मशीन को पहले ये वैक्यूम चालू करना है, पहले इसको चालू करना है। वैक्यूम ऑटोमेटिक रहता है, खाली उसका स्विच चालू कर दीजिए और वहाँ से वो लगा रहेगा। और आपको जब यहाँ पे बटन दबाएंगे तो वैक्यूम इसके साथ ही चालू हो जाएगा,
क्योंकि ये इसके साथ अटैच होना है वैक्यूम, और वैक्यूम का काम सिर्फ इसी मशीन में है। तो अभी आपको करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये मशीन पूरा सेटअप है और यहाँ पे आपका मैनुअल है। अब यहाँ मैनुअल लिखा है मतलब इस चीज़ मैनुअल है, मैनुअल आप सेट करिए कैसे कि इसको क्या चीज़ में रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप ध्यान से देखिए, ये मैनुअल में है, आपको मैनुअल में सेट करना पड़ेगा। जैसे जहाँ दबाएंगे वो सेट करने के लिए आ जाएगा, लेकिन हमें सेट नहीं करना, हमें ऑटोमेटिक रखना है, क्योंकि सारा चीज़ ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक में बहुत बेहतर काम करता है। तो मैं यहाँ पे दबाया तो देखिए ऑटो पे आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, या तो यहाँ स्टार्ट दबा देना है या फिर यहाँ स्टार्ट दबा देना है। और दबाने के बाद से सिंपल सा इसके अंदर आपको एलसीडी जो आपका ग्लास होता है ऊपर की तरफ रख के यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कहीं ये मशीन तोड़ तो नहीं देगा, इतना कमज़ोर ग्लास होता है, साफ़ करने में हमको इतनी दिक्कत आती है। तो मैं आपको बता दूँ YMJ इतना बेहतरीन सेंसर रखा है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने भी पंच किया था तो मुझे भी लग रहा था कैसा होगा क्या होगा, बहुत सारी कन्फ्यूजन थी। लेकिन जब मैंने ग्लास को उस पर रख के पंचिंग में डाल के इस पर रखा और ये पंच किया तो मतलब इतना समझ लीजिए कि इसकी एक वो है, डिस्प्ले पर टच होने के बाद इसकी वो सेंसर उसको अटैच कर लेता है और बहुत इतना बारीकी से उसको करता है कि आपको मशीन में मतलब 0% चांस है कि कोई भी डिस्प्ले टूटे, चांस ही नहीं है। मैंने तो आज तक भी नहीं टूटी डिस्प्ले एक भी। ये इतना बेहतरीन है और फुल्ली ऑटोमेटिक है सब कुछ। यहाँ पे बस एक बार दबा दिए ये सारा काम ऑटोमेटिक कर रहा है। और ऑटोमेटिक क्या होता है, कई बार मेरा कंप्रेसर का तो गूं मतलब ऐसे आवाज़ आने लगता है और चालू नहीं होता है। तो मैं क्या बंद चालू उधर पीछे बटन दिया है, बंद चालू 2-3 बार करता हूँ, थोड़ा हीट होता है तो फिर ये जैसे कंप्रेसर चालू होता है ये वैक्यूम बना लेता है और हमारा काम चालू हो जाता है। तो ये फुल्ली मैकेनिज्म इस मशीन का है, इसमें कुछ भी आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही ऑटोमेटिक है। बस ये बटन दबाए हमारा मशीन चालू, इसको सिर्फ दबाना है और इसको बंद कर दिए, बंद हो गया। तो बस ये काम करने के बाद इसको बंद कर देना है और हमारा एक कंप्रेसर वगैरह सब सेट करके तब जाके इस मशीन को चालू करना रहता है। तो ये इसका मैकेनिज्म हो गया। और इसका 2 वायर गया रहता है, ये कंप्रेसर का आपका 2 वायर सीधा इसमें गया रहता है और एक इसमें गया रहता है। आप ध्यान से देखिए तो ये बड़े वाले मशीन में आपको 2 वायर दिख रहा है, पतला वाला आपका जो है वो कंप्रेसर का है और वो वैक्यूम का है। ऊपर लिखा भी होता है कहाँ क्या चीज़ लिखा है, सब कुछ लिखा है, आपको सब कुछ लिखने में ही समझ में आएगा। और यहाँ पे भी देखिए तो ये वैक्यूम मीटर भी लिखा हुआ है, ये कंप्रेसर मीटर है और ये वैक्यूम मीटर है। वैक्यूम मीटर में आपको ये दिखाएगा वैक्यूम किस प्रकार से बना रहा है, कितना वैक्यूम किया है, ये सब कुछ इसमें दिखाता है। और आप चाहे तो अपने हिसाब से इसको भी सेट कर सकते हैं वैक्यूम को। तो ये फुली ऑटोमेटिक रहता है, इसको कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, इसको 30 पे छोड़ दीजिए और ये ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये हो गई इसकी बात। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी, तो ये तो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। मतलब इसमें तो समझ लीजिए कि ये मशीन तो सबसे ज़्यादा बेटर है। अब इसमें क्या एक हीट के लिए दिया होता है ये वाला फंक्शन और एक ये दिया है, हालांकि इसका मैं यूज ही नहीं करता हूँ, ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कभी आज तक। ये आपका मीटर दिया हुआ है, प्रेशर कितना इसमें है उसके लिए, इसको ऑटोमेटिक है, इसको कोई कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक है। इसमें आपको बस यहाँ से इस ढक्कन को ऐसे घुमाना है और ऊपर खोल देना है। खोलने के बाद से इसके ऊपर आपको डिस्प्ले रख देना है। ये प्लेट नहीं भी रहेगा तो नीचे भी रख सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लेट दिया है तो इस पर ज़्यादा बेटर है रखना। और आपको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ एक स्विच दिया है। अब ये स्विच किस लिए दिया है, ये दिया है इसलिए कि ये जब तक ढक्कन बंद होकर इस स्विच को दबाएगा नहीं तब तक ये मशीन चालू नहीं हो, क्योंकि ये मशीन बहुत ज़्यादा प्रेशर फेंकता है ना, इसलिए। तो ये इसके लिए होता है। तो ये मशीन में बस डालना है और डालने के बाद से इसको ऐसे बंद कर देना है और बस ये मशीन को ऊपर की तरफ चालू करना है यहाँ पे। और यहाँ पे इसका 2 मिनट पे मैंने सेट किया, देखिए 0-2M यानी कि 2 मिनट, और यहाँ पे सेकेंड सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा 2 मिनट तक, इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे ये 2 मिनट का समय लेगा और यहाँ पे वैक्यूम करने लगेगा, मतलब प्रेशर इस पर डालने लगेगा और प्रेशर से पूरी हवा को ये बाहर कर देता है। और एक चीज़ देखिए, जब भी मैं पंचिंग करता हूँ तो उसमें लाइनिंग अजीब अजीब से डॉट 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 पूरा बनी रहती है, और जब इस मशीन में डालता हूँ तो एकदम जादू हो जाता है, पूरा ही एकदम बबल्स ही गायब हो जाता है। तो ये कमाल की मशीन लगती है ये वाली। मतलब पंचिंग के बाद से बहुत बेहतरीन काम करती है ये वाली मशीन। तो बस इतना ही मैकेनिज्म है, आपको इसको छेड़ना नहीं है गर्म वाले को, सिर्फ वैक्यूम आपका ये कंप्रेसर का एक एक्टिव है इसी को दबाना है और ये सारा मशीन काम करके निकाल देगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो ये पूरा इसका सेटअप होता है मशीन का। और आप लोगों को मन में कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करिए, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा, जो बहुत ही ईजी है। इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है आपको यूज़ करने में। मैंने 2-3 पार्ट में बनाया वीडियो ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। जितने लोग मन में कोई डाउट है वो लोग बताइए, मैं आपको उसकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और ये मशीन की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है YMJ, हमने इसलिए लिया। अब ये देखिए एक चीज़ और मैंने बताना भूल गया, ये मशीन YMJ कंपनी की है। ये सिर्फ यही मेन मशीन आपको YMJ कंपनी की मिलेगी, बाकी ये अलग आएगा, ये अलग आएगा। ये आउटस्टैंडिंग का है, और भी 2-3 कंपनी बेस्ट है। आउटस्टैंडिंग सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, इसको मैंने यूज किया है। ये वैक्यूम थोड़ा सा मेरा सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये क्या होता है जब चालू करता हूँ तो वोल्टेज ज़्यादा नहीं ले पाता, थोड़ी देर गर्म होता है फिर जाके चालू होता है। तो ये थोड़ा सा मुझे
सही नहीं लगा। बाकी और ये मशीन किस कंपनी की, इसका तो कोई अता पता ही नहीं है। बस इस पे ये सब लिखा हुआ है, चाइनीज मशीन है, लेकिन इस पे कोई कंपनी का लेबल नहीं लगा हुआ है। और ये मशीन लेबल से नहीं मतलब है, काम बहुत बेहतर कर रही है। तो इस तरह का सेटअप आता है। और मैंने बहुत ही खोजबीन पड़ताल करके मशीन मंगाई थी ताकि हमको अच्छे से अच्छे ब्रांड का मिल पाए, और ये परफेक्ट मुझे मिला है। लेकिन कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि मशीन मंगाने के बाद कि ये कंपनी का नहीं है, केवल इस पे YMJ लिखा है, बाकी पे तो लिखा ही नहीं है। तो इसे डेटा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें बेस्ट है। और ये टंकी वगैरह साइज वगैरह आप देख लीजिए, इसी साइज का मंगाइए तो आपका सबसे अच्छा है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।